का दावा करके WHO को कर दिया है। यहाँ तक कि WHO ने तंजानिया के इस दावे पर तशवीश का इजहार किया है। अब जाहिर है कि WHO जिसे बिल गेट्स की जानिब से फंडिंग दी जाती रही, इन्हें ये बात कैसे हजम होना थी। अगर दुनिया भर से कोरोना की वबा वैक्सीन आने से पहले ही खत्म हो जाए तो ये बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करने वालों को कैसे हजम हो सकती है। तंजानिया के सदर ने अपने ही मुल्क में वबा पर काबू पाने के लिए जो इकदामात किए, इसमें से एक ये था कि उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग किटों पर तहकीकात की और इसमें होने वाली जालसाजियों पर से पर्दा उठाया। इससे पहले तंजानिया के सदर ने दावा किया था कि उन्होंने बकरियों और पपीते के सैंपल लेबोरेटरी में भेजे थे और इसमें भी कोरोना वायरस पॉजिटिव दिखाया गया, जिसके बाद तंजानिया के सदर ने टेस्टिंग किटों की दरामद पर पाबंदी लगाई और गैर तस्दीक शुदा टेस्टिंग किटों का मार्केट से खात्मा किया। दूसरा जो अहम स्टेप तंजानिया के सदर की जानिब से लिया गया वो ये था कि उन्होंने कोरोना के नाम पर दीगर ममालिक से डोनेशन लेना बंद कर दी। और जो रिपोर्ट आपके सामने चल रही है, इसे गौर से देखें। इसमें तंजानिया के हेल्थ मिनिस्टर अपनी आवाम से कहते हैं कि हम आपको खबरदार करते हैं कि आप कोरोना के नाम पर डोनेशन मत लें, क्योंकि कोरोना के नाम पर जो डोनेशंस बाहर से आ रही हैं, इनसे वायरस मजीद ट्रांसमिट होने का खदशा है। इसके आगे वो कहते हैं कि तंजानिया की आवाम फेस मास्क की सूरत में भी डोनेशन बिल्कुल ना लें। तीसरा अहम कदम जो तंजानिया ने उठाया वो ये था कि उन्होंने मीडिया पर जाली रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी लगाई और इन्हें हाइप क्रिएट करने से रोका और ये पॉलिसी अपनाई कि अगर कोई कोरोना से मर जाता है सिर्फ उसी को रिपोर्ट किया जाएगा। इससे हुआ ये कि कोरोना के हवाले से जो दुनिया भर में खौफ फैलाया जा रहा था, इससे उन्होंने अपनी आवाम को बचाया और अपनी आवाम के दिलो दिमाग पर कोरोना का खौफ ही पैदा नहीं होने दिया। 14 कदम उन्होंने ये उठाया कि तंजानिया ने अस्पताल में बैठी माफिया का धंधा खत्म करवाया, यानी जो माफिया दुनिया भर में कोरोना के नाम पर धंधे कर रही है। और जिस तरह से गुज़िश्ता दिन समा टीवी पर भी ऑडियो सुनवाई गई जिसमें एक शख्स प्राइवेट हॉस्पिटल से राब्ता करके कोरोना के मरीजों की फीस पूछता है तो अस्पताल वाले उसे बताते हैं कि 30,000 रुपए पर डे का चार्ज किया जाएगा। यानी ये हालत इस वक्त मुल्क में हो रही है और कोरोना को एक बिजनेस बनाकर धंधा किया जा रहा है और जबरदस्ती कोरोना के मरीज जिनकी हालत क्रिटिकल नहीं होती, इन्हें भी अस्पताल दाखिल करके इनसे लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं और इन्हीं की वजह से कोरोना का खौफ मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है। मीडिया पर कोरोना के मुतासरीन की तादाद तो बताई जाती है, लेकिन जितने लोग रिकवर होते हैं और जो सेहतयाब होते हैं, इनकी तादाद छुपाई जाती है और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कोरोना के कुल मुतासरीन में से कितने लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई, क्योंकि अगर ये बता दिया जाता है तो कोरोना मुतासरीन की तादाद महज चंद हजार से भी तजावुज न करे। वजह इसकी यह है कि जिन मरीजों में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और इन्हें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इनमें कोरोना वायरस है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कोरोना वायरस मुर्दा हालत में मौजूद है, यानी वो इनएक्टिव है। लेकिन ये माफिया इसे भी कोरोना में शुमार करके तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। और अगर मीडिया पर मुतासरीन की तादाद की बजाय महज अमवात की तादाद बताई जाने लगे तो कोरोना का खौफ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमवात की शरह जो है वो 1% से भी कम है। और हाइप क्रिएट करने से जो नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। इकोनॉमी नीचे आ रही है, लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन हर तरफ फैलता जा रहा है और ये डिप्रेशन और